नमस्कार साथियों। आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसी होती है और कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके, जैसे कि ये अपनों ने एग्जांपल के तौर पर ये अपनों ने लिया साहब, ये CuCN2- कॉम्प्लेक्स आयन है ये। इसमें इसकी शेप कैसी है साहब? इसकी लीनियर शेप है। इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp हाइब्रिडेशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है। मतलब जितने लिगेंड है वही क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे अगर आप कहोगे कि CuNH3 2+, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, तो साहब इसमें भी sp हाइब्रिडेशन है। इसमें भी 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 NH3 लिगेंड है, तो इसकी भी शेप कैसी? लीनियर बोले तो मेटल, जैसे कि कॉपर यहाँ पर बीच में आ गया और CN यहाँ पर है। ओके, ये इस टाइप से है। तो ये कंडीशन है। अब हम समझते हैं कि ये जो है कैसे इसमें sp हाइब्रिडेशन आ रहा है। CuCN2- में हमने sp हाइब्रिडेशन कैसे कहा, ये चर्चा करने जा रहे हैं अपन। देखिए, ये लिया मैंने CuCN और 2 और ये माइनस। सबसे पहले साहब अपन जो है सेंट्रल एटम होता ना, उसकी ये निकालते हैं। क्या निकालें? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये X+2 × -1 और ये +1 निकाल लिया अपनों ने, सॉरी -1। तो x बराबर 2 उधर जाएगा तो 2 - 1, तो कितना आ जाएगा? +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, किसकी? कॉपर की। ओके, अब कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में क्या होता है? 3d 10 और 4s1, यही होता ना साहब। अब अगर Cu+ का लिखेंगे तो Cu+ में s का एक कम हो जाएगा, तो लास्ट में क्या लिखेंगे साहब? 3d 10 और 4s0। अब 3d 10 बोले तो d में 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, एस खाली पड़ा हुआ साहब और पी भी आगे जो है खाली पड़ा हुआ है। तो अब जो लिगेंड्स आ रहे, 2 लिगेंड्स आ रहे साहब अपने पास में, तो 2 साइनाइड लिगेंड आ रहे हैं। और साइनाइड लिगेंड कहाँ पे? इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देंगे? इन खाली ऑर्बिटल्स में देंगे, इन खाली ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन की बात करें साहब अपन, तो ये जो हाइब्रिडेशन हो रहा है sp हाइब्रिडेशन हो रहा है। समझ में आ गया ना? इस तरीके से हम देख रहे हैं, इस पर sp हाइब्रिडेशन हो रहा है। शेप लीनियर होगी। एग्जाम्पल अपनों ने ये देख लिया, मेरी बात समझ में आ गई। सेम ऐसे कैसे CuNH3 2+ के केस में होगा। जब आप CuNH3 2+ की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? X+2 × 0 और +1। तो इसमें भी कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो ऑल ओवर यही रहेगा कंडीशन, यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और 2 NH3 लिगेंड यहाँ पर जोड़ देंगे, एक NH3 यहाँ पर और एक NH3 यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। हाइब्रिडेशन कौन सा है इसमें साहब? sp हाइब्रिडेशन है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब देखते जैसे कि अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम जो देख रहे हैं साहब, sp3 हाइब्रिडेशन है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी? NiCO4 की, ZnNH3 4 2+ की, ZnCl4 2- की, CuX4 2- की। इन सभी की कौन सी स्ट्रक्चर, किस टाइप की ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये वाली, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, जिसमें मेटल बीचों बीच रहती है। और इस तरीके से अगर बताएं, पेन मैन ले लेता हूँ, इस तरीके से मेटल यहाँ पर है और इस तरीके से एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर। ओके, ये हो गई टेट्राहेड्रल शेप हो गई। ओके, एक ये है, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया। टेट्राहेड्रल शेप। बात करते हैं NiCO4 की। लिया साहब मैंने NiCO4। NiCO4 में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। कैसे? X+4 × 0 होता है कार्बोनिल, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, कोई दिक्कत नहीं साहब। हम बात करें अब निकिल का एटॉमिक नंबर। साहब निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं निकिल में? सोचिए जल्दी से, लास्ट में हम लिखते हैं 3d8 और 4s2 लिखते हैं, 3d8 4s2। ओके,
अब 3d8 में अपनों ने ये इलेक्ट्रॉन भर दिए साहब, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और 2 इलेक्ट्रॉन एस के ये भर रखी है अपनों ने, और आगे पी खाली पड़ा हुआ है साहब। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अगर लिगेंड के संपर्क में आएगी निकेल, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनमें आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में अपने पास ये हो जाएगा, एस खाली हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, आपके डी में सेट हो जाएंगे। अब आपके पास एस भी खाली पड़ा हुआ है और पी भी आपके पास खाली पड़ा हुआ है। तो एस और पी में किसके, कार्बोनिल के, CO 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 CO, इस तरीके से इसके जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन साहब यहाँ पर जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, sp3, क्योंकि मेटल का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, sp3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s और 3p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई साहब मेरी। और ये जो है, अब इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते, अगर इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। डाईमैग्नेटिक बोले तो प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है तो उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं मिल रहा है तो अगले नेक्स्ट देखते चलिए। अब बात करें Zn, एक और एग्जांपल बताता हूं, Zn NH3 4 2+, ओके, x + 4 0 + 2, ओके, 4 0 + 2, x बराबर क्या होता है, +2 आएगा इसे, जिंक की +2 ऑक्सीजन। तो साहब Zn30 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट में क्या होता है, 3d10 और 4s2, यही लिखते हैं ना। तो Zn2+ का जब लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एस के गायब हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या आ रहा है, 3d10 4s0 और आगे 4p भी खाली पड़ा हुआ है Zn में। तो D तो पूरा फुलफिल हो गया साहब, 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, आपका पास S खाली पड़ा हुआ है, P खाली पड़ा हुआ है। इन S और P में किसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, NH3 के। तो एक NH3 साहब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, NH3 अपने इलेक्ट्रॉन इनमें, इन ऑर्बिटल्स में दे रहा है साहब, ये खाली ऑर्बिटल्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे इसी तरह से सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देख सकते हो आप। मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मिटा देता हूं। अब बात करें NiCN4 2- की, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, 4, इसमें भी 4 मिलेगी, इसमें 4 मिलेगी, लेकिन इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। शेप कैसा, इसका स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया। देखते हैं कैसे स्क्वायर प्लेनर शेप हो रहा है। हम बात कर रहे हैं जैसे NiCN, ध्यान से देखना, NiCN4 2-, इसकी बात कर रहे हैं, है ना, NiCN4 2-। अब बेटा जी देखते हैं अपन कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, x + 4 - 1 बराबर -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, 4 - 2 कितनी आएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपने पास इसकी आ रही है। ओके, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा, किस टाइप का लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब निकिल का देखते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, लास्ट में क्या लिखते हैं अपन, 3d8 4s2 लिखते हैं साहब, ठीक है। ऑक्सीडेशन +2 आ रही, तो निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, निकिल का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो आएगा 3d8 और 4s2, मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे अपनों ने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एस खाली पड़ा हुआ है, 4s0 हो गया Ni2+ में, ओके, और P भी आगे जो है खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर sp3 ना होते हुए DsP2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो साइनाइड लिगेंड है साहब, साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया साहब यहाँ पर। तो अब ये कंडीशन हो गई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे, एक D खाली पड़ा हुआ है, एक S खाली पड़ा हुआ है, और अपने को P में 2 की जरूरत है, क्योंकि टोटल अपने पास 4 लिगेंड है। तो यहाँ पर एक साइनाइड इसमें आएगा, एक साइनाइड इसमें आएगा, एक साइनाइड इसमें आएगा, एक साइनाइड इसमें आएगा। तो साहब इसमें जो है ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये भी जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, डाईमैग्नेटिक होगा। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट,
तो इसी तरह से ये भी आगे आप जो देख सकते हो। अब हम बात करें इसकी, बात करें DsP3 का, इसकी बात करें। चलिए FeCO5 की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। यहाँ पे लिया मैंने FeCO5। FeCO5 में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है कार्बोनिल लिगेंड है और ये जो है न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो X+5 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, है ना। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो क्या है, 26 है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, 3d6 और 4s2। यहाँ पर DsP3 हाइब्रिडेशन दिख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा है, DsP3। तो आयरन का जो लिखेंगे अपन, इसको इलेक्ट्रॉन को जो भरेंगे, ध्यान रखना, D6 में अपनों ने 1 2 3 4 5 और ये 6 D6 लिख दिया और 4s2 ये लिख दिया। अब अपन अरेंजमेंट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO, तो क्या करेगा साहब, CO ये करेगा कि इन इलेक्ट्रॉनों का क्या पेयरिंग करवा देगा। टोटल अपने पास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, तो 8 इलेक्ट्रॉन D में एडजस्ट करने, और D को भी एक को खाली रखना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर लेते साहब। ये 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट, एक D खाली पड़ा हुआ है, एक S खाली पड़ा हुआ है और 3 P खाली पड़ा हुआ है। तो अपने पास लिगेंड से कितने, 5 लिगेंड्स आ रहे हैं साहब, कितने आ रहे हैं, 5। तो एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर और एक CO यहाँ पर, अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इनमें रोकेगा साहब। हाइब्रिडेशन, 5 लिगेंड जुड़ रहे हैं, हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा, DsP3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। ज्यामिति कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 तो लिगेंड प्लेन में रहेंगे, ओके, और एक लिगेंड प्लेन के ऊपर और एक लिगेंड प्लेन के नीचे, शेप आएगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाले 120 डिग्री के, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे, ये वाला भी 90 डिग्री का आएगा। एक ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, इस टाइप से, और ये तीनों जो है प्लेन में है, ये तीनों लिगेंड प्लेन में है। आगे बात करें साहब, अब बात करें D2sp3 हाइब्रिडेशन की, है ना। D2sp3 हाइब्रिडेशन में मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं CrNH363+। बात करें CrNH363+ की, CrNH363+, ओके। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि ये तो उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 3d5 और ये 4s1, ओके। क्रोमियम 3+ लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्रोमियम 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एक यहाँ से कम होगा और 2 यहाँ से कम होगा। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3d3, हाँ, और क्या लिखें, 4s1, 3d3 4s1, ये आएगा, ठीक है, 3d3 4s1। अब सॉरी 3d3 4s0, एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, 2 यहाँ से निकल गया, तो 3d3 बचा। अब 3d3 में अपनों ने 3 इलेक्ट्रॉन साहब ये भर दिए, 1 2 3, आगे S खाली पड़ा हुआ है, आगे P खाली पड़ा हुआ है। होगा क्या कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो NH3 इसमें रोकेगा, इसमें रोकेगा, इसमें रोकेगा, इसमें रोकेगा, इसमें रोकेगा और इसमें रोकेगा। साहब यहाँ पे हो क्या रहा है, D2sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है, D2sp2। और अगर इसके कॉम्प्लेक्स के बारे में कहेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अणुचुंबकीय होगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा साहब, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपने को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाईमैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। DsP2 हाइब्रिडेशन है ना, सॉरी D2sp3 हाइब्रिडेशन है। कैसा हाइब्रिडेशन, इसमें D2sp3 हाइब्रिडेशन है, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स D2sp3। और जब आप sp3 D2 हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। आउटर में मतलब बाहर वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ अंदर वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें बाहर वाला D पार्टिसिपेट करता है। मेरी बात समझ रहे हो, समझ तो रहे होंगे। जैसे कि बात करें, अगला एग्जाम्पल लेते हैं,
आउटर के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। आउटर के लिए ये ले लेता हूँ Fe(F6) 3 माइनस, Fe(F6) 3 माइनस। ओके, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है सबसे पहले तो ये देखते हैं। x + 6 - 1 बराबर -3, x बराबर 6 - 3 कितनी आएगी, +3 आएगी। 6 उधर जाएगा, +3 आ जाएगी। अब देखो आप Fe(F6) की बात करें ना, तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है साहब। तो आयरन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं अपन, 3d6 4s2 लिखते हैं साहब। ठीक है, अब हम बात करें Fe3+ के लिए क्या लिखें, तो Fe3+ के लिए अपन लिखेंगे 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, यही होगा। तो क्या होगा, 3d5 4s 3d5 4s 0, यही होगा। 2 तो s के निकलेंगे और 1 इसका निकलेगा, तो 3d5 4s 0। अब देखते हैं अपन इसमें ये 3d5, ये 3d5 साहब, 1 2 3 4 5, ये s, ये p, और आगे आपके पास में है d, अगला वाला d, ये 4s, ये 4p और ये 4d है, और ये 3d में इलेक्ट्रॉन भर रखे अपनों ने। यहाँ पे हो क्या रहा है साहब कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो फ्लोरीन इनका पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन रुकेंगे इसमें और ये इनमें रुकेंगे। तो ये इस कंडीशन में आउटर डी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा साहब। कौन सा हो जाएगा, sp3d2, और ऑक्टाहेड्रल में ऐसे शेप होती है। ठीक है, 4 लिगेंड तो प्लेन में रहते हैं, 1 लिगेंड प्लेन के ऊपर और 1 लिगेंड प्लेन के नीचे होता है साहब। मेरी बात कुछ समझ में आई, ये चीज़ होती है, ये कंडीशन होती है। आयरन 26 के लिए, आयरन Fe(F6) 3 माइनस, और अगर यहीं पर अगर ये ले लूँ कि FeCN6 3 माइनस ले ले, तो यहाँ पर जैसे अपनों ने CN6 लिया, ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इतनी आएगी कि +3 आएगी, लेकिन होगा क्या कि उस कंडीशन में ये कंडीशन नहीं रहेगी, उस कंडीशन में होगा इनकी पेयरिंग हो जाएगी। साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और साहब अगर पेयरिंग हो गई तो 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, फिर ये S और फिर ये P और आगे का D खाली पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइनाइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो साइनाइड के इलेक्ट्रॉन किसमें, अंदर वाले D में रुकेंगे, तो CN 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 और CN, तो ये अंदर वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। कौन सा होगा, D2sp3। तो ये D2sp3 किसमें, FeCN6 3 माइनस में, तो D2sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, और Fe(F6) 3 माइनस में sp3d2 हाइब्रिडेशन हो रहा है दोनों। ये Fe(F6) अगर मैं कहूँ कि Fe(F6) 3 माइनस, तो ये जो है ये जो बनाएगा, ये बनाएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ये इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल FeCN6, ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऐसे ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा, ओके, H2O के साथ में, ये भी आउटर है। तो सिर्फ कुछ नहीं देखना है, सेंट्रल एटम देखना साहब। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है तो पेयरिंग नहीं करवाओ। उस हिसाब से जो ऑर्बिटल खाली पड़े हुए उनमें आपके जो है इलेक्ट्रॉन भेज दो। उस तरीके से देख लो कि ये हाइब्रिडेशन होगा और ये इसकी इस टाइप की इसकी क्या होगी साहब, स्ट्रक्चर होगी। कुछ आया समझ में, आया तो होगा साहब समझ में। अब रिवाइज कर लो वापस से, ये बाकी एग्जाम्पल आप खुद देखिएगा, ओके, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है साहब। टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप है, हाइब्रिडेशन DsP2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, जो लिगेंड की संख्या है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, ये एग्जाम्पल दे रखे इसके, हाइब्रिडेशन DsP2 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, हाइब्रिडेशन sp3 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। लीनियर कॉम्प्लेक्स हैं, एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, हाइब्रिडेशन sp होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर इनमें 2 होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, बहुत सारे इससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसमें
कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो पूछा जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये पैरामैग्नेटिक हैं, डायमैग्नेटिक हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स में। तो ये सारी कलाकारी अगर अपने को आती हैं तो अपन आसानी से अनपेड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, ये बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, कलरलेस है, ये बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये बता सकते हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, है ना, कलरलेस होगा, स्टेबल होगा, कलरलेस होगा और डायमैग्नेटिक होगा। और अगर इस किसी कॉम्प्लेक्स में अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उस कंडीशन में उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे कि भाई साहब ये कॉम्प्लेक्स जो है अनस्टेबल है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। ये बात कहना अपने को। ओके साथियों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।